जय हिंद गाइस। आज हम जानेंगे भिन्न। एक और स्वरूप हमारी कोई भिन्न छोटी कब होती है, कोई भिन्न बड़ी कब होती है और बड़ी छोटी क्यों होती है, कैसे होती है, आज हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समान हर वाली भिन्न को। समान हर वाली भिन्न, आइए हम लिखते हैं समान हर वाली भिन्न। क्या है समान हर वाली भिन्न? 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। हम इसमें देख सकते हैं कि सभी के हर समान हैं और अंश अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप। तो अब इसमें कोई भिन्न छोटी और बड़ी कैसे हो सकती है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम 1 2 3 4 भिन्न है। सबसे पहले हम 4 आयत बना लेंगे समान लंबाई और चौड़ाई के। 4 आयत हमने ये 4 आयत आपके बना लिए। अब हम सबके बराबर बराबर 5 खाने करेंगे। 1 2 3 4, 1 3 4, ये खाने हो गए हमारे। फिर इसके 5 खाने करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर और सामने सामने रहेंगे सभी खाने। ये खाना थोड़ा सा हल्का सा बड़ा हो गया है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम 1/5। 1/5 कैसा कौन होगा, कैसे होगा, ये हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, समझाया था। तो 1/5 हमारी कौन सी भिन्न होगी? अब इसका अगर एक खाना लाइनिंग इसमें कर देते हैं तो ये हमारी 1/5 हो जाएगी। 2/5 अगर हम 2 खाने लाइनिंग में करते हैं तो ये हमारी 2/5 भिन्न हो जाएगी। 3/5 भिन्न को हम 3 खाने लाइनिंग करते हैं तो ये हमारी 3/5। 4/5 में हम 4 खाने लाइनिंग कर देंगे। हम देखेंगे तो ये हमारी 4/5 भिन्न हो जाएगी। 5 मतलब 5 खाना, 1 अंश मतलब 1 खाने में लाइनिंग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि हमारी कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसका देखिए, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, ये इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना। सबसे अधिक किस भिन्न का एरिया है तो हम जानेंगे सबसे अधिक 4/5 का। सबसे अधिक किसका है? 4/5 भिन्न का सबसे अधिक एरिया है। उसके बाद 3/5 का, उसके बाद 2/5 का और उसके बाद 1/5 का। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें सबसे छोटी भिन्न 1/5 है, फिर उससे बड़ी 2/5, उससे बड़ी 3/5, उससे बड़ी 4/5। इस प्रकार से हम भिन्नों को छोटा बड़ा जान सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यदि हर बराबर हैं, हर बराबर हैं तब जिस संख्या का अंश बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तब बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी होगी और उसके बाद उससे छोटा अंश, उससे बाद उससे छोटा अंश, उसके बाद उससे छोटा अंश और अंतिम में सबसे छोटा अंश की भिन्न आएगी।
इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कौन भिन्न किस सीरियल से आएगी। आइए अब जानते हैं अगला क्रम। अगला क्रम हमारा क्या होगा, वो वाला क्रम जिस क्रम में हमारे अंश समान होंगे। इसमें क्या था, हर समान थे, अब क्या होगा, समान अंश वाली भिन्न। समान अंश वाली भिन्न, समान अंश वाली भिन्न क्या होंगी, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। इसमें देखिए सबके अंश समान है जबकि हर अलग अलग है। हर में क्या था, हमने लिया था 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। इसमें सबके हर समान थे, इसमें सबके अंश समान है। अब आइए इसको देखते हैं, ये कैसे छोटी और बड़ी होगी संख्याएं। इसमें छोटी और बड़ी कैसे नापेंगे हम, तो इसमें भी सबसे पहले हम एक बराबर खाना बनाएंगे। इसमें भी हमारे पास 4 भिन्न है और हम 4 खाने बनाएंगे। सेम प्रोसेस करेंगे, फिर देखते हैं किस प्रकार से हो सकता है। खाने थोड़े बहुत छोटे बड़े बने हैं, थोड़ा उनकी लंबाई चौड़ाई एग्जैक्ट नहीं हो पाई है। सबसे पहले क्या है, 1/2, तो हम इसका 1/2 कर देंगे। फिर क्या है 1/3, इसको हम 3 भागों में बांट लेंगे। फिर क्या है 1/4, 1 2 3 4, फिर 5, 1 2 3 4 और ये 5 है, वही बराबर, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब आइए देखते हैं 1/2, 1/2 इसमें लाइनिंग करेंगे तो ये हमारी क्या आ गई 1/2। ये हमारा जो हिस्सा है लाइनिंग वाला ये 1/2 है। इसमें 1/3, 1/3 हिस्से में लाइनिंग करेंगे, 1/3, 1/4 में लाइनिंग करेंगे और इसमें 1/5 में लाइनिंग करेंगे। अब आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं कि किसका कहाँ क्या है। कैसे आप जानेंगे, आप देखिए ये इसकी है लाइनिंग, ये इसकी और ये लाइनिंग है। अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा किस हिस्से की लाइनिंग है, 1/5 की, ये सबसे कम है, इसकी लाइनिंग सबसे कम है। आप देखिए उसके बाद सबसे कम इसमें क्या है 1/5, फिर 1/4, फिर 1/3, फिर 1/2, अर्थात 1/2 सबसे बड़ी है। ये 1/2 सबसे बड़ी भिन्न है और सबसे छोटी भिन्न 1/5। आप देख सकते हैं हमारी लाइनिंग कैसी है, उसी हिसाब से आप भिन्नों का छोटा और बड़ा जान सकते हैं। अर्थात यहाँ पर एक स्पष्ट बात निकल के आई कि जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, क्या निकल के आया, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी।
फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में फिर सबसे बड़ा। जिस प्रकार से सबसे बड़ी भिन्न 1/2 जिसका हर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा हर 3 है, इससे बड़ी भिन्न ये है, फिर 4 इससे बड़ी भिन्न ये है, फिर 5 एक्चुअल में उल्टा हो गया है, 1/2 सबसे बड़ी भिन्न है, फिर इससे छोटी भिन्न 1/3 है, इससे छोटी भिन्न 1/4 है, इससे छोटी भिन्न 1/5 है। तो आइए, हमने देख लिया कि जब समान हर वाली भिन्न और समान अंश वाली भिन्न, इस प्रकार की भिन्नें हमने छोटा और बड़ा कब कैसे होगा उनका आरोही और अवरोही क्रम समझ लिया। क्या होगा इसका? 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। ये क्या है? आपका अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम। हमने आपको अवरोही और आरोही को पहले बताया है, बहुत अच्छे समझाया है। मेरा पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आरोही और अवरोही को बहुत अच्छे से बताया गया है। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं उस स्थिति में जब हमारी भिन्न अलग अलग हों, जिसके अंश भी अलग हों और हर भी अलग हों, तब कैसे जानेंगे कि क्या है। मान लीजिए भिन्न 1/2, 2/5, 3/4 और 5/7। ज़्यादा खाने हो जाएंगे, 6 ले लो। अब इसमें हमारी भिन्न कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है? सबके हर अलग हैं और सबके अंश अलग हैं। तो आइए सबसे पहले हम खींचते हैं बिल्कुल सेम टू सेम उतने ही 4 आयत, और 4 आयतों से हम देखते हैं क्या हो जाएगा। आयत छोटे बड़े भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, आप लोग थोड़ा अपने से समझ लीजिएगा, आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है उससे। ये क्या है? 1/2। फिर क्या है? 2/5, अर्थात इसके 5 खाना हमको करने होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 खाना, 2 खाने के 4 खाना, 5 खाना, इसके हमको 4 खाने बनाने होंगे। और इससे हमको 6 खाने बनाने होंगे। ठीक है। अब आपको ये खाना बनके रेडी हो गया। हालांकि थोड़े बहुत खाना कम ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत जो है बड़े हैं, फिर भी आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। 1/2 क्या है हमारा? ये हमने 1/2 एरिया को लाइनिंग कर दिया। अब क्या है? 2/5 इस एरिया को हमने लाइनिंग कर दिया। फिर क्या है? 3/4। अब हमने 3/4 एरिया को लाइनिंग कर दिया। फिर क्या है? 5/6। 5/6 एरिया को आप लाइनिंग कर लीजिए। ये आपका होगा। ये कितना हो गया? 1/2, 2/5, 3/4 और 5/6। अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे अधिक किसका है? ये खाना हमारा सबसे अधिक पड़ रहा है, सबसे बड़ा पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? 5/6। उसके बाद सबसे अधिक एरिया किसका आ रहा है? 3/4 का।
उसके बाद किसका आ रहा है 1/2 का, और उसके बाद 2/5 का। यानी कि सबसे कम किसका आ रहा है, आपने देखा स्पष्ट तरीके से 5/6 सबसे अधिक है, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 2/5। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न 2/5 होगी। आप इसमें छायांकित भागों में देख भी पा रहे हैं। आइए अब इसी को एक दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, क्या ये हमारी सही है। 6 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6×6 48 पॉइंट। उसके बाद 2 बचेगा, फिर कितना जाएगा, 6×3 18, यानी कि 0.83। 4 का भाग 3 में देंगे तो कितना जाएगा, 0.47 28, 4×5 20। 2 का भाग 1 में देंगे 0.5 आएगा, 5 का भाग 2 में देंगे 0.4 आएगा। अब आप देख सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। इनका क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम, यानी कि उतरते हुए, घटते हुए क्रम में है ये, ऊपर से नीचे की तरफ सबसे बड़ी, फिर ये। इस प्रकार से हमारी ये भिन्न आ गई। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो हर का अंश में भाग दे दीजिए, हर का अंश में भाग दे दीजिए सभी संख्याओं का, और संख्याओं को छोटा बड़ा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आज हमने देखा समान हर वाली भिन्न, फिर समान अंश वाली भिन्न, इसके बाद हमने असमान हर और असमान अंश वाली भिन्नों को कैसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखा गया, और कौन छोटी कौन बड़ी भिन्न है उनको विस्तृत रूप से समझाया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ओवरऑल बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।